हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 5th के फर्स्ट चैप्टर किरण को पढ़ेंगे और देखेंगे इनके कुछ क्वेश्चंस को। चलिए तो चैप्टर फिर स्टार्ट करते हैं। किरण 5th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 5th किरण। इस कविता में बच्चे सूरज की किरण से कहते हैं कि अरे किरण, तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई। अरे किरण, तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई। मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। अरे किरण, तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई। मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो सूरज की किरण से कहते हैं कि तू इतनी जल्दी निकल आई और मैं अब तक अपने बिस्तर में से उठ नहीं पाई है। इसमें ये बच्चे हैं, ये सूरज की किरण से बात कर रहे हैं कि तू इतनी जल्दी निकल आई और हम अभी तक उठ नहीं पाए हैं। चलिए आगे देखते हैं। कल तो मेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर तू जब चली जल्दी सोने तो रह गई अकेली में। ये बच्चे सूरज की किरण से कह रहे हैं कि कल शाम तक तो हम तुम्हारे साथ खेले थे, लेकिन तुम जब चली गई तो हम अकेले थे। तू सुख से सोई होगी पर। सूरज की किरण से बच्चे कह रहे हैं कि ये सूरज की किरण इससे बच्चे कह रहे हैं कि तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई। परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर से मैं सो पाई। ये बच्ची कह रही है कि तू सुख से सो गई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, इसलिए मैंने परी कथाएं पढ़ी और बहुत देर से सो पाई। ये सूरज की किरण से बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। कहने लगी किरण यह सुनकर। अब किरण कह रही है बच्चों से, मैं ही सब सो पाती हूँ, मैं ही कब सो पाती हूँ। किरण कह रही है बच्चों से कि मैं कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। सूरज की किरण बच्चों से कह रही है कि तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते हैं उन्हें जगाती हूँ। किरण कह रही है कि मैं दूसरी दुनिया में जाती हूँ और जो बच्चे सोए हुए होते हैं उन्हें उठाती हूँ। यह शाम हो जाती है, वहाँ शाम हो जाती है तो फिर मैं यहाँ लौट आती हूँ। किरण बच्चों से कह रही है कि वह उन्हें सुलाकर दूसरी दुनिया में जाती है, वहाँ जाकर बच्चों को उठाती है और वहाँ फिर शाम हो जाती है तो फिर वापस यहाँ लौट आती है। तो बच्चों, इस कविता में हमें बताया गया है कि जो बच्चे और किरण है सूरज की, उनके बीच बातचीत बताई गई है और इस कविता के लेखक हैं इसके लेखक निरंकार देव सेवक हैं। निरंकार देव सेवक। तो बच्चों, अब हम इसकी एक्टिविटी को करेंगे, कुछ क्वेश्चन से देखेंगे बातचीत के लिए। चलो अब इसके क्वेश्चन देखेंगे। आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई। तो बच्चों, आप इसमें बता सकते हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई। इसके क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे। आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई। ऐसे कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रभाव के बिना संभव नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सुबह और शाम में। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 इसके आंसर देखेंगे हम। आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई, इसके आंसर्स। और 3rd क्वेश्चन का आंसर 2nd का पहले दे दिया। अब हम इसकी टिक द करेक्ट आंसर देखेंगे। सही उत्तर पर सूरज का चित्र बनाइए। किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करती है। सोते बच्चों को जगाना,
इस पे आप सूरज का चित्र बना सकते हैं। बालिका को वह बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि वह पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही थी? परी कथाएँ। परी कथाएँ सुनते सुनते देर तक सो पाई। जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? तो बच्चों, उस समय बालिका क्या कर रही थी? सो रही थी। वह सो रही थी। चलिए आगे चलते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन आपको वीडियो के एंड में देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसे आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं। किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही? यह क्वेश्चन आपको वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सारे क्वेश्चन आपको वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको आगे मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं फिर। नीचे दिए गए शब्दों में समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा लगाइए। इसमें आपको समान अर्थ वाले शब्द पर घेरा लगाना है। समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। ये इनके क्वेश्चन हैं जो आपको मिल गए हैं। जो आपको क्वेश्चन दिए होते हैं उनके आंसर हैं ये। इस चैनल पर आपको 5th क्लास का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। चलिए बच्चों, तो आगे देखते हैं। नव का समानार्थी शब्द होगा आकाश, अंबर। हवा का होगा वायु, पवन। पेड़ का होगा वृक्ष, तरु। फूल का होगा कुसुम, सुमन। दुनिया का होगा भूमि और विश्व। भूमि, विश्व। आई होप आपके इस वीडियो में जो क्वेश्चन दिए गए थे उनके आंसर मिल गए होंगे। अब हम इसके कुछ रिक्त स्थान करेंगे। इसमें विपरीत शब्द लिखना है। जो दिया गया है जिस पर नीचे डैश लगाया गया है उसका विपरीत शब्द लिखना है। विपरीत अर्थ वाले शब्द। मैं आज यह परी कथाएँ पढ़ूँगा। आज का विलोम शब्द क्या होगा? कल। कल आप पढ़ लेना। विपरीत अर्थ होगा कल। मैं जब तक खेलने के लिए आई, देखिए आई पर डैश लगा हुआ है, तब तक हरिका चली गई। तो आई का होगा गई, चली गई थी। वह आया और शाम को चला गया। शाम का विलोम अर्थ क्या होगा? विपरीत अर्थ क्या होगा? सुबह। सुबह। मेरे जागने पर डह दिया। जागने का विपरीत अर्थ होगा सोने का समय निश्चित है। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको अभी तक कहानी समझ आ गई होगी। आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।